हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक्सेल वाला पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज सीखने वाले हैं। फ्रेंड्स, देखिए, मैंने यहाँ पे काफी बड़ा डेटा लिया हुआ है। अब इस डेटा में मेरे बॉस की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे देखिए, एम्प्लॉय का बेसिक डेटा है। बेसिक डेटा बोले तो यहाँ पे देखिए, आईडी दे रखा है, उनका नाम दे रखा है, फंक्शन दे रखा है, डिपार्टमेंट दे रखा है, सेल्स दे रखा है। ये बेसिक डेटा दे रखा है। उनका सेल भी दे रखा है, ठीक है, कितना उन्होंने सेल किया हुआ है। और ये उनका एड्रेस दे रखा है। एड्रेस में क्या किया है, यहाँ पे एड्रेस अलग है, सिटी अलग है, स्टेट कोड अलग है और कंट्री अलग है। ठीक है, ये कंपनी का नेम है। ठीक है, इस टाइप का मुझे डेटा यहाँ पे शो कर रहा है। अब इस डेटा में जो रिक्वायरमेंट है हमारे बॉस का, ये रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो मेरे पास कंपनी है, सपोज मैं यहाँ पे फिल्टर करता हूँ, तो देखिए, अब जैसा मैं फिल्टर करता हूँ तो मुझे यहाँ पे काफी सारी कंपनी शो कर रही है। ठीक है, अब उनका रिक्वायरमेंट ये है कि एड्रेस को पहले तो हम मर्ज करें, एड्रेस बनाएं। मर्ज करने के बाद फिर कंपनी पे फिल्टर लगा के हर एक कंपनी को एक ही वर्कबुक में अलग अलग शीट में उनको डिवाइड करके मुझे डेटा देना है, जो उनका रिक्वायरमेंट है वो। ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि यदि आप इसको पहले एड्रेस को मर्ज करेंगे, इसके बाद फिर आप इस यहाँ पे कंपनी वाइज डेटा को सेपरेट करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। देखिए, इस वीडियो में बहुत ही शॉर्टकट तरीके से इस चीज को सीखने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं फिल्टर को हटा देता हूँ। देखिए, यदि आपको एड्रेस मर्ज करना है तो ये मर्ज करने के लिए हमारे पास 3 से 4 प्रोसेस है। पहला प्रोसेस क्या है, ये देखिए, फंक्शन है हमारा इक्वल टू कॉनकॉर्डिनेट। ठीक है, ये फंक्शन यदि मैं पास करता हूँ, ये मैं टैब की प्रेस कर देता हूँ यहाँ पर। इसके बाद टैब की जैसा मैंने प्रेस किया, यहाँ पे टेक्स्ट मांग रहा है, टेक्स्ट में मैं ले लेता हूँ पहला। ठीक है, ये पहला मैंने टेक्स्ट ले लिया। अब यहाँ पे मैं कोमा लगाता हूँ। अब आपको एड्रेस में यहाँ पे, जैसे एड्रेस है, सिटी है, स्टेट कोड है, इनमें सभी में आपको स्पेस लगेगा। तो यहाँ पे मैं डबल कोट्स स्टार्ट करता हूँ, स्पेस देके डबल कोट्स बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ऑटोमेटिकली ये टेक्स्ट टू पे चला गया, तो मैं कोमा लगा के, ठीक है, कोमा लगाया। कोमा लगाने के बाद मैं टेक्स्ट टू पे चले जाता हूँ। ठीक है, ये टेक्स्ट टू मेरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये कोमा लगाता हूँ मैं। यहाँ पे सेम डबल कोट्स स्टार्ट करता हूँ, फिर डबल कोट्स बंद करता हूँ, फिर कोमा लगाता हूँ। ये टेक्स्ट थ्री जाता हूँ मैं, टेक्स्ट फाइव पे हम पहुंच गए, यहाँ पे कोमा लगाता हूँ मैं। इसके बाद यहाँ पे मैं डबल कोट्स स्टार्ट करके बंद कर देता हूँ, फिर कोमा लगाता हूँ और यहाँ पे ले लेता हूँ कंट्री, और ब्रैकेट बंद कर देता हूँ मैं, वो कर देता हूँ ओके। ठीक है, अब जैसा मैं ओके करता हूँ तो यहाँ पे देखिए, मेरा एड्रेस यहाँ पे मर्ज होके आ गया। अब मैं इसको कंट्रोल ई कर देता हूँ, सॉरी, ये नीचे जाके कंट्रोल डी कर देता हूँ। ये मैंने ड्रैग कर दिया, तो देखिए मेरा एड्रेस मर्ज यहाँ पे हो चुका है। तो आपको नहीं लगा कि ज्यादा प्रोसेस लंबा है? इससे शॉर्टकट तरीका है हमारे पास, कुछ नहीं, इक्वल टू हमें प्रेस करना है, पहला एड्रेस लेना है, एंड का साइन लगाना है हमें। ठीक है, ये मैंने एंड का साइन लगा दिया। मैं डबल कोट्स स्टार्ट करता हूँ और क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अगेन डबल कोट्स स्टार्ट करता हूँ, सेकंड वैल्यू ले लेता हूँ, फिर यहाँ पे सेकंड वैल्यू लेने के बाद अगेन डबल कोट्स स्टार्ट करता हूँ, फिर मैं डबल कोट्स को स्टार्ट करने के बाद बंद कर देता हूँ एंड साइन लगाने के बाद, फिर एंड साइन लगाता हूँ मैं, फिर ये वैल्यू ले लेते हैं हम। ठीक है, अगेन एंड साइन लगाना पड़ेगा हमें, डबल कोट्स स्टार्ट, फिर बंद, फिर एंड का साइन, फिर वैल्यू फोर्थ वाला। अब कुछ नहीं करना, ब्रैकेट आपको बंद करना है और एंटर करना है। ठीक है, ये जैसा मैं एंटर करता हूँ, काम वही किया जो कॉन कोऑर्डिनेट ने किया है। कॉन कोऑर्डिनेट जो हमारा फंक्शन है, यदि इसको मैं बड़ा करके देखता हूँ फाइल में, तो देखिए काम वही हुआ जो इसने किया है। बट देखिए, कहीं ना कहीं इसमें भी थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ा हमें, कॉन कोऑर्डिनेट वाले में भी और इसमें भी काफी सारा टाइम लगा। अब क्यों ना इससे शॉर्ट तरीका निकाला जाए। देखिए, एक्सेल में 2019 में एक बहुत ही बेहतरीन फंक्शन है। मैं दोनों को यहाँ पे हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। हम क्यों ना एंड का साइन लगाए, फिर कोमा लगाए, या कॉन कोऑर्डिनेट फंक्शन यूज करें तो ज्यादा टाइम लगता है। देखिए, शॉर्टकट तरीका है, इक्वल टू, छोटा सा फंक्शन आया, टेक्स्ट ज्वाइन। ठीक है, ये डबल की टैब की मैंने प्रेस किया, यहाँ पे मैं दे देता हूँ डेलिमिटेड में डबल कोट्स, स्पेस देके बंद कर देता हूँ, कोमा लगाता हूँ, यहाँ पे ट्रू कर दीजिएगा आप वैल्यू को, कोमा लगाइएगा। इसके बाद आपसे पूछ रहा है टेक्स्ट, टेक्स्ट में कुछ मत कीजिएगा आप, ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लीजिएगा और ब्रैकेट बंद कीजिएगा और सिंपल सा ओके कीजिएगा। और ये देखिए, सिर्फ एक क्लिक करने पे यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसने एड्रेस को कंपाइल करके दे दिया, मर्ज करके दे दिया। देखिए, ये सबसे शॉर्टकट तरीका है। तो जब भी आप एड्रेस को मर्ज करना हुआ या नेम को मर्ज करना हुआ तो टेक्स्ट जोन के थ्रू कीजिएगा, बहुत ही इजी है फ्रेंड्स। ठीक है, ये पहला उनका रिक्वायरमेंट था। यहाँ पे मैंने एड्रेस मर्ज कर दिया। ठीक है, ये मैं दे देता हूँ यहाँ पे हेडर फुल एड्रेस, सपोज। ठीक है, ये हमने दे दिया है। ठीक है, ये हमारा डेटा अभी
एड्रेस का काम हमारा हो गया। दूसरा काम उनका रिक्वायरमेंट था, ये जो कंपनी है, अब उनका ये कहना था कि कंपनी जो है यहाँ पे मैं फिल्टर करूँ। सपोज मैं कर देता हूँ, एप्पल कर लेते हैं, इसको कॉपी करता हूँ मैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाता हूँ मैं, शीट बनाऊंगा, यहाँ पेस्ट करूंगा, तो मेरा डेटा आ गया क्या, एप्पल का। फिर मैं मेन शीट में जाऊंगा, फिर यहाँ पर जा करके मैं फिर से दूसरी मेरी कंपनी लेता हूँ, एप्पल के बाद लेता हूँ सपोज अमेजोन। अमेजोन लिया, फिर मैंने कॉपी किया, डेटा कॉपी करने के बाद फिर मैं शीट बनाऊंगा, फिर कॉपी करके पेस्ट करूंगा। तो आपको नहीं लगता बहुत ज्यादा टाइम लगेगा? देखिए, इसके लिए हम बहुत शॉर्टकट तरीके से करते हैं। पहले जो शीट हमने बनाई है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये हम डिलीट करने के बाद अभी देखिए, बहुत ही स्मार्ट तरीके से आपको सिखाने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। ये शीट भी हम डिलीट कर देते हैं यहाँ पे, एप्पल कंपनी का ये हमने कर दिया। अब जो हमारा मेन डेटाबेस है यही बचा हुआ है। अब इसमें कुछ मत कीजिएगा, सिंपल से एक पाइवट टेबल बनाइएगा। उसके लिए अल्ट एन वी कीजिएगा, ठीक है, अल्ट एन वी टी, और न्यू शीट पे आप डेटा ले लीजिएगा। ये मैंने डेटा यहाँ पे ले लिया, ठीक है। उनको रिक्वायरमेंट क्या क्या था? सबसे पहला तो चाहिए नेम, ठीक है। तो सबसे पहला मैं नेम ले लेता हूँ यहाँ पर, ये मैंने नाम ले लिया। बट नाम लेने से पहले पाइवट टेबल को हमेशा, जब भी आप पाइवट टेबल बनाते हैं, तो पाइवट टेबल बनने के बाद आप राइट क्लिक कीजिएगा माउस से, पाइवट टेबल ऑप्शंस पे जाइएगा, यहाँ पे जाके एक ऑप्शंस होता है हमारा, ठीक है। ये डिस्प्ले में जाकर के, डिस्प्ले में आप जाके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसको क्लासिफाइड कर दीजिएगा, इसके बाद ओके कीजिएगा। तो देखिए, डायनामिक पाइवट टेबल बहुत ही फैंटास्टिक, बहुत ही अच्छा लगता है डायनामिक पाइवट टेबल, ठीक है, जो अभी हमने किया हुआ है। अब इसमें पहला रिक्वायरमेंट है हमारा, यहाँ पे मैं दे देता हूँ नेम, ठीक है, उनको नेम का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। प्लस उनका डिपार्टमेंट लग रहा है उनको, ये मैंने डिपार्टमेंट दे दिया। अब इसमें जो शॉर्टिंग उनको लग रहा है, डिपार्टमेंट मैंने दे दिया है। एक सेल्स चाहिए, सेल्स में दे देता हूँ वैल्यू में, ठीक है, ये वैल्यू मैंने सेल्स दे दिया। और कंपनी नेम हमें चाहिए सेपरेट, तो मैं कंपनी नेम ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब एक चाहिए उनको फुल एड्रेस, एम्प्लॉय का फुल एड्रेस, ठीक है, ये फुल एड्रेस मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक। ये मैंने फुल एड्रेस ले लिया। अब ये डेटा उनको लग रहा है सेम। अब सबसे पहले तो हम पाइवट टेबल है, इसको थोड़ा सा उसका डिजाइन चेंज कर देते हैं। डिजाइन चेंज करने के लिए डिजाइन में जाएंगे, यहाँ पे मैं जाकर के इस पे जाता हूँ, यहाँ पे इसको टेबल फॉर्मेट हम कर लेते हैं, ठीक है। ये वैल्यू को रिपीट करा देते हैं। रिपीट कराने के बाद सिंपल से जो फॉर्मेट है हमारा, वो यहाँ पे डिस्प्ले करा देते हैं फ्रेंड्स, जिससे जो टेबल है वो क्लासिक लगे बिल्कुल, ठीक है। सपोज ये मैंने टेबल फॉर्मेट कर दिया, ठीक है, और ये सब टोटल है। मैं यहाँ से अभी इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। देखिए, अभी बहुत डायनामिक डेटा लग रहा है हमारा। अब जैसे यहाँ पे कंपनी जो लिखा है, अब ये सेपरेट करने के लिए थोड़ा सा इजी होगा। कैसे? यहाँ पे जैसे मैं फिल्टर लगा, इस फिल्टर को यहाँ पे अनफिल्टर करता हूँ, यहाँ पे कंपनी पे जा करके, यहाँ पे वन वन क्लिक करके भी हम सेपरेट कर सकते हैं, बट ये भी बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। इसके लिए देखिए, सेपरेट डेटा करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे जाना है, ठीक है, पाइवर्ड एनालाइज पे। अब इस पे जाने के बाद जो पाइवर्ड टेबल लिखा है इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद सिंपल सा पाइवर्ड ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक कीजिएगा। और इस पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपल सा क्लिक करना है शो रिपोर्ट्स फिल्टर पैचेस, बस इस पे आप क्लिक कीजिएगा। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ओके मांगेगा, तो यहाँ पे आप ओके कीजिएगा। और ये देखिए, जैसा आपने ओके किया, ऑटोमेटिकली यहाँ पे कंपनी का डेटा हमारा सेपरेट होके हर एक शीट में अलग अलग आ गया फ्रेंड्स। आप देखिए, यहाँ पे सपोज अमेजोन था हमारे पास, एप्पल था, डेल कंपनी थी, एचपी था, आईबीएम था, इंटेल था, माइक्रोसॉफ्ट था, नोकिया था, और इसके अलावा सैमसंग था हमारा, टेक्नो था हमारा। और ये देखिए हमारा जो मेन डेटाबेस है ये। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही स्मार्ट तरीके से हमने ये डेटा देखिए यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। जो आपको घंटों का काम था वो सिर्फ मिनटों में नहीं, सेकंडों में कर दिया फ्रेंड्स, ठीक है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा। फिर भी यदि कुछ कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।